पहले पीएम की ये वीडियो देखते हैं। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। क्या आपने ध्यान दिया है, पीएम ने इस देव ध्वज पर कोविदार वृक्ष के बारे में बताया है। चलिए समझते हैं इस चिन्ह का मतलब। दोस्तों, कोविदार वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं, एक कॉन्शियस सिंबल है जिसे प्रधानमंत्री ने सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक जीवंत विज्ञान कहा। वेद कहता है चराचर में चेतना है और इस वृक्ष को कहते हैं ऋत का दर्पण, यानी द मिरर ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका फैलता तना और ऊपर उठती शाखाएं कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन को दर्शाती है। जहाँ बीज एक होता है पर संभावनाएं अनंत, जैसे मन एक पर विचार हजारों। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि कोविदार वृक्ष की संरचना हमारे न्यूरल नेटवर्क से मिलती जुलती है। जहाँ शाखाओं का अर्थ ब्रेन के न्यूरल पाथवेज है, तो वहीं पत्तियों का मतलब थॉट्स है और जड़ें मेमोरीज एंड इंस्टिंक्ट्स को दर्शाती हैं। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुल में इस वृक्ष के नीचे ध्यान कराया जाता था, क्योंकि ये ब्रेन को नेचर की ओरिजिनल जियोमेट्री से रिसेट करता है। माइंड स्टेबलाइज हो जाता है, ब्रीथ नेचुरली स्लो डाउन हो जाती है और फियर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है। विश्व भर के रिसर्चर्स ने पाया इस वृक्ष के आसपास बायोमैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, जो हार्ट रेट और स्ट्रेस सिग्नल को स्टेबलाइज करता है। मतलब पेड़ इलाज नहीं करता पर शरीर को सेल्फ हील मोड में डाल देता है। यही तो योग का मूल सिद्धांत है, एक्टिवेट द इनर डॉक्टर। पर ध्वज पर यह वृक्ष रखा गया, यह एक घोषणा थी, इंडिया इज नॉट गोइंग बैक टू द पास्ट, इंडिया इज रीएक्टिवेटिंग इट्स सीड मेमोरी। सिविलाइजेशन कभी बिल्डिंग से नहीं बनती, सिविलाइजेशन बनती है जियोमेट्री ऑफ कॉन्शियसनेस से। और कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है माइंड भी एक वृक्ष है जिसे भय से नहीं श्रद्धा से सींचा जाता है। दोस्तों, अगर आपका मन भी एक कोविदार वृक्ष है तो आज आपने उसमें कौन सा विचार बोया, फियर या फेथ? क्योंकि सेम माइंड अलग अलग थॉट्स से स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। जहाँ थॉट्स नहीं, ज्योमेट्री सोच बदलती है।